कबीर कहते हैं कि हे संतों, जब मैं कुछ बोलता हूँ तो संसार के लोग मारने के लिए दौड़ते। जगत में सत्य बोलना बहुत कठिन है, सत्य सुनना भी कठिन है, सत्य के पथ पर चलना भी कठिन है और सत्य में जीना भी कठिन है। सत्य आचरण में उतारना भी कठिन है। सत्य बोलने वालों की लोग हत्या कर देते हैं और सत्य सुनने के लिए भी कोई हिम्मत वाले लोग ही तैयार होते हैं। आपके बारे में सत्य कोई बोल दे, आपको बुरा लग जाएगा, इसलिए लोग होशियारी से झूठ बोल देते और कह देते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, तुम खुश हो जाते हो। एक भी आपकी कमी कोई बता दे, आपको चोट लग जाती है और आपकी सबसे ज्यादा कमी बताने वाला केवल तुम्हारा माता पिता होता है। वो जन्म से लेकर के जब तक जिंदा रहता है तुमको सुधारता रहता है, कमी बताता रहता है, ये गलत है वो गलत है। सुनते सुनते धीरे धीरे माता पिता से तुम्हारा दिल दूर हो जाता है और तुम कहते हो कि बहुत नोक झोंक निकालते हैं, अब दूर रहो तो ठीक है। नहीं सुन सकते। जो सासू अपनी बहू को ज्यादा समझाती है तो बहू फिर अलग हो जाती है, सुन नहीं सकती है। सत्य सुनना भी कठिन है, इसलिए सत्य के लिए शर्त है कि सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। अब ये बड़ी कठिन साधना है, सत्य बोलना और उसको प्रिय बोलना। अब ऐसा तो बहुत कठिन, ये सबके बस का है ही नहीं। ज्यादातर सत्य अप्रिय हो जाता है और सत्य चोट कर जाता है, सत्य लोगों को घायल कर देता है। परंतु वाणी के तप के अंतर्गत बताया गया है कि सत्य अच्छी बात है लेकिन सत्य प्रिय होना चाहिए, ये शर्त है। और यदि प्रिय सत्य नहीं बोल सकते हो तो चुप रहना चाहिए, फिर मत बोलो। बोलना मना कर दिया। और वाणी की तीसरी शर्त है कि सत्य हो और प्रिय हो और हित हो। ऐसी वाणी बोलो जिसमें हित हो, सत्य ऐसा हो जिसमें हित हो। हित माने अगले का फायदा हो, अगले का कल्याण हो, अगले को लाभ मिले, ऐसा सत्य होना चाहिए। फिर और चौथी शर्त है वाणी की कि मित भी हो। मित, मित किसे कहते हैं? मित माने कम, मित माने थोड़ा, मित माने बस शार्ट में, ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं, बस थोड़ा। अब ये बहुत कठिन हो गया। कितना लोग दिन भर बोलते रहते हैं, खर खर भर भर, खर खर भर 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 भर, मानते ही नहीं। बहुत लोग मना भी करते हैं, मत बोलो, बहुत हो गया, गड़बड़ हो जाए, फिर भी नहीं मानते। कहते बोलूंगा जरूर, लेकिन अधिक बोलना आपका सम्मान कम हो जाएगा। कोयल कभी कभी बोलती है, अगर हर समय कोयल बोले तो आप कोयल की बोली से भी ऊब जाएंगे। जिनकी स्त्रियां बहुत कम बोलती हैं तो उनके पति तरसते हैं कि कभी बोल दे तो सुन लो अपनी पत्नी की बोली। और जिनकी पत्नियां सुबह से लेकर शाम तक टेप रिकॉर्डर की तरह बस चालू है तो बंद ही नहीं करती,
तो पति पड़ोसी के घर जाकर बैठता है कि कम से कम कुछ तो शांति मिल जाए, घर में प्रवचन शुरू है। कम बोलने वालों की वाणी सुनने के लिए लोग इंतजार करते हैं, अधिक बोलने वालों की वाणी को बंद करने के लिए लोग इंतजाम करते हैं कि कोई इंतजाम करो, बंद हो जाए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अति का भला न वर्षना, अति की भली न धूप। ये कबीर साहब का दोहा है, प्राइमरी की पुस्तक में पढ़ाया गया था। अधिक बोलना, अधिक चुप रहना, अधिक धूप होना, अधिक पानी बरसना, ये सब खतरनाक है। अति के बाद क्षति होती है और क्षति के बाद दुर्गति होती है। रोटी की एक सीमा है कि तवा पर कितनी देर रोटी रहना चाहिए। अब आधे घंटे तवा पर डालकर रखोगे, रोटी जल जाएगी, कोयला हो जाएगी। एक टाइम सुनिश्चित है, फट से उतारिए, चूल्हे के अंदर करिए। फिर वहाँ भी उसकी एक सीमा है, अगर फूल गई है, थोड़ा थोड़ा काले काले दाग पकने जैसे आने लगे, निकाल लीजिए बाहर, पलट भी दीजिए। अति नहीं, अति करोगे जल जाएगी। अति के बाद नुकसान प्रारंभ हो जाता है। और ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाए, कबीर साहब कहते हैं, वृद्धावस्था में वाणी की साधना कंप्लीट कर लेना चाहिए। एक ऐसी उम्र आ जाती है कि उस उम्र में समझाना बंद कर दीजिए, अब समझना शुरू करिए। अब अपनी बहू को समझो ये क्या है, बेटे को भी समझो अब क्या है। क्योंकि आदमी एक ऐसा प्राणी है जो रोज बदल जाता है, रोज उसमें नयापन आता है, नवीनता आती है। इसलिए आदमी को जब मिलो आप, तब उसको फिर से रीडिंग करो, समझो, और उसके बाद उसके साथ में व्यवहार करो। और जो आदमी को रीडिंग करना जान जाता है, आदमी को पढ़ना जान जाता है, आदमी को समझना जान जाता है, वो आदमी जिंदगी में कभी फेल नहीं होता है। इसलिए आदमी को रीडिंग करो।